Namaskar, welcome to the Reading Comprehension Master Series. As you know, we are dealing with the types of reading comprehension on the basis of analysis. इस टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक एग्जाम्पल देखा था। आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस का एक एग्जाम्पल देखेंगे प्रीवियस ईयर से। तो आज का पैसेज ये रहा। अब मैं इसे पढ़ता हूँ और हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस का एग्जाम्पल है। राइट, देखिए, अभिजातीय शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। तो अभिजातीय शासन के बारे में कह रहा है, ये खुद को कैसे विनष्ट कर लेता है? अपने ही दायरे में खुद को अत्यधिक रूप से समेट कर, सीमाबद्ध करके खुद को नष्ट कर लेते हैं। आगे देखिए, अल्पतंत्रीय शासन तात्कालिक धन प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को विनष्ट कर लेता है। उसी तरह से कुछ अल्पतंत्रीय शासन भी अपने आप को विनष्ट कर लेता है। यहां तक कि लोकतंत्र के अतिरेक से लोकतंत्र भी स्वयं को विनष्ट कर लेता है। तो लोकतंत्र के बारे में भी उसी तरह की बात कर रहा है कि लोकतंत्र भी जब खुद के अतिरेक से, मतलब लोकतंत्र के अतिरेक से, वो खुद को विनष्ट कर लेता है। इसका मूलभूत सिद्धांत यह है, इसका देखिए ये किसके लिए यूज किया गया? तो जस्ट पहले किसकी बात की गई थी? लोकतंत्र की। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका, उसका, यह हुआ, यह उसके बारे में होता है जिसकी बात जस्ट पहले की गई होती है। तो इसका मूलभूत सिद्धांत यह है कि, मतलब लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत यह है कि पद धारण करने और लोक नीति निर्धारण करने का सबको समान अधिकार है। यह सिद्धांत है, आप जानते हैं। प्रथम दृष्टि में यह एक सुखद व्यवस्था है। लेखक इस व्यवस्था को क्या कह रहा है? प्रथम दृष्टि में यह एक सुखद व्यवस्था है, किंतु यह विनाशकारी बन जाता है। किंतु परंतु का नियम आपको पता है, किंतु परंतु लेकिन फिर भी जब भी ये वर्ड आए तो आप उसको सर्कल करेंगे, उसके बाद के सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेंगे, या उसके बाद जो भी बात कही गई है। क्योंकि किंतु परंतु लेकिन इनके बाद जो बात की गई होती है वही सेंट्रल आइडिया होता है, लेखक का मुख्य विचार होता है। किंतु यह विनाशकारी बन जाता है। तो क्यों विनाशकारी बन जाता है? क्योंकि लोग समुचित रूप से शिक्षित नहीं होते कि वे उत्तम शासकों और सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण मार्ग का चयन कर सके। तो रीजन बता दिया कि वह इतना शिक्षित नहीं होते कि वो सावधानी पूर्वक जो सही चुनाव कर सके। लोगों में समझ नहीं होती है और वे केवल वही दोहराते हैं जो उनके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं। क्लियर? ऐसा लोकतंत्र निरंकुश शासक या स्वेच्छाचारी शासन होता है। वास्तव में लेखक क्या कह रहा है कि इस तरह का लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता ही नहीं है, वो निरंकुश शासन या स्वेच्छाचारी शासन होता है। तो यहाँ पे देखो, ये कॉम्परेटिव एनालिसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे तुलना किया गया है अलग अलग शासन के प्रकार में, और तुलना करके लेखक क्या कहना चाह रहा है? लेखक बस यह कहना चाह रहा है कि ये जो शासन है ना, शासन व्यवस्था अलग अलग, ये खुद ही के सिद्धांत में अतिरेक करके, अति करके खुद को ही नष्ट कर लेता है। अपने ही सिद्धांत के कारण ये नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है? जब यह अतिरेक करता है, अति करता है। क्लियर हो गया? बस इतना बड़ा पैसेज में इतनी सी बात कही गई थी, और ये कंपैरेटिव एनालिसिस का एग्जांपल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि तुलना किया गया है। तुलना करते हुए सब में एक कॉमन सी बात बताई गई है कि ये जितने भी शासन के प्रकार हैं, अभिजातीय शासन हो, अल्पतंत्रीय शासन हो या लोकतंत्र शासन हो, ये खुद को अपने ही सिद्धांत के तहत सीमाबद्ध करके विनष्ट कर लेती है। अपने ही सिद्धांत के अतिरेक के कारण खुद को विनष्ट कर लेती है। अब इसका हम विश्लेषण देख लेते हैं कम शब्दों में। देखिए, यह परिच्छेद इस बात पर केंद्रित है कि शासन के किसी भी रूप में अति अथवा असंतुलन उसे नष्ट कर सकता है। लोकतंत्र के उदाहरण से इस बात की पुष्टि की गई है। ठीक है, लेखक जो बताना चाह रहा है तो लोकतंत्र का एग्जाम्पल देख करके इस बात की वो पुष्टि ही कर रहा है। यदि जनता शिक्षित और जागरूक ना हो तो वे अच्छे शासकों और नीतियों का चुनाव नहीं कर पाएगी। ये तो लेखक कहना चाह रहा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के अतिरेक के कारण नष्ट हो जाता है, या वो स्वेच्छाचारी शासन हो जाता है।
क्यों? क्योंकि लोग पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं होते हैं कि वे अपने लिए सही चयन कर सके। तो ये पूरा पैसेज का छोटा सा विश्लेषण है। आगे हम देखेंगे विषय और विचार। विषय मतलब किसकी बात की गई है कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में। तो शासन के किसी भी रूप की सीमाएं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, इसकी बात की गई है। और सीमाओं के बारे में क्या बात की गई है, मतलब विचार क्या है कि अपने मूलभूत सिद्धांत में अति के कारण शासन खुद को नष्ट कर लेता है। अब ये है विचार आपका, लेखक का विचार। अब इस विचार को हमें अलग अलग ऑप्शन में ढूंढना है। प्रश्न देखिए, प्रश्न में पूछा गया है मर्म, क्रक्स पूछा गया है, ठीक है। और एडीक्यू मेथड डायरेक्ट आइडिया ढूंढता है अलग अलग ऑप्शन में। तो आप प्रश्न पढ़ने चाहे तो, लेकिन इस शब्द के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करेंगे। आंसर हमें पता है, जो लेखक का विचार है, हमें इस विचार को ढूंढना है कि किस ऑप्शन में है। तो देखिए, विचार को एक बार रिपीट कर सकते हैं, वापस से दोहरा लीजिए। अपने मूलभूत सिद्धांत में अति के कारण शासन खुद को नष्ट कर लेता है। क्लियर? देखते हैं ये विचार कहां मिलता है। ये ऑप्शन में आते हैं। मानव समाज शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें विचार नहीं है लेखक का विचार। ये तो कह रहा है मानव समाज समाज के शासन के भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयोग करते हैं, तो इसमें लेखक का विचार नहीं है, इसलिए गलत है। देखते हैं बी में विचार है या नहीं। अपने मूलभूत सिद्धांत के अतिरेक के कारण शासन के किसी भी रूप का स्पर्श हो जाता है। क्लियर हो गया? साफ साफ आपको लेखक का विचार बी में मिल गया, तो बी सही है। फिर भी हम सी भी देख लेते हैं। और डी, सभी नागरिकों की शिक्षा ही पूर्ण कार्यात्मक और धारणीय लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है। लेखक शासन के प्रकार के बारे में बात कर रहा है, और लोकतंत्र को उसने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया ताकि वो जो बात बताना चाह रहा है उसको एग्जाम्पल के थ्रू बता पाए। लेखक का विचार यह नहीं है। लेखक सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा, वो शासन के विभिन्न प्रकार की बात कर रहा है। तो यहां भी आपको लेखक का विचार नहीं मिला, सेंट्रल आइडिया नहीं मिला, तो ये भी गलत है। डी, शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है क्योंकि शासन के सभी रूपों में निरंकुशता अंतर्निहित है। नहीं, लेखक इसकी बात नहीं कर रहा। लेखक किसकी बात कर रहा है? लेखक बात कर रहा है कि शासन का कोई भी रूप हो, जब वो अपने सिद्धांत का वो अतिरेक करता है तो वो विनष्ट हो जाता है। शासन का अस्तित्व एक अपरिहार्य बुराई है, बुराई नहीं है, इसके बारे में लेखक तो बात ही नहीं कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या है? बी। और अब हमें पता है कि उत्तर बी ही है, क्योंकि ए सी डी में लेखक का विचार नहीं मिला, पैसेज का सेंट्रल आइडिया नहीं मिला, इसलिए ए सी और डी गलत है। तो अब आपको पक्का पता है, आप श्योर हैं कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बी। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दूसरा एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस कॉम्प्रिहेंशन के एक अलग टाइप को लेकर के आऊंगा। तो आप बस इतना करना कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।